हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आरएस की सिंपल लाइफ में किस प्रकार से मेरी लाइफ है सुबह सुबह में इनके और बच्चे के चले जाने के बाद यह सब देखिए। सब बेडशीट्स टॉवेल्स जहाँ के वहाँ किधर किधर फैले होते हैं इन सब को मैं हटा लेती हूँ। शुरुआत में पहले बेडरूम से कर लेती हूँ क्योंकि बेडरूम बहुत ही गंदा हो जाता है। बेडशीट्स वगैरह इधर उधर पिलो वगैरह सब ख़राब हो चुके होते हैं। मुझे बेडशीट्स सही चाहिए बेड पर, तो मैं पहले बेडरूम से ही शुरुआत कर लेती हूँ। क्योंकि आज मैंने चपाती और दाल तो ज़्यादा ही बना ली थी क्योंकि आफ्टरनून में मेरा काम आज बहुत है। क्योंकि मुझे राशन वगैरह बहुत सारा निकालना था, डिब्बे भी क्लीन करने थे, तो इसलिए मैंने पहले यह काम निपटाने का सोचा कि मेरा डेली का रूटीन किस प्रकार से होता है। सुबह उठने पर इन सारे पर्दों को मैंने अच्छे से लगा लिया है। यह पर्दों का मैं आपको बाद में दिखा दूंगी क्योंकि हमने फर्नीचर नहीं बनवाया था, वार्डरोब वगैरह कुछ भी नहीं बनवाया घर बनने पर, तो इसलिए मैंने पर्दों को एक नया आकार दिया है किस प्रकार से, जो कम बजट में ही हो गया। क्योंकि अब वार्डरोब वगैरह बनाना मुमकिन नहीं था क्योंकि घर के टाइम पर बहुत सारा खर्चा भी हो गया है, तो इसलिए हम अब फ़िलहाल तो अब फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं बनाएंगे। यह जो भी है पहले का ही है। मैं इस तरह से ड्रेसिंग टेबल भी इधर से थोड़ी सी धूल हटा लेती हूँ क्योंकि बाद में क्या होता है एक जगह हम कर लेते हैं तो बाद में दूसरी जगह धूल वगैरह बैठ जाती है, इसलिए मैं एक ही बार में अच्छे से सभी तरफ से धूल हटाकर झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद पोछा लगाएंगे तो बहुत ही साफ़ सुथरा हो जाएगा। मैं बेड के नीचे से अलमारी के नीचे से सभी तरफ से बहुत अच्छी तरह से झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा रहना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को लगता होगा हमारे घर में हम काम अच्छे से नहीं करते या फिर करते हैं या भी नहीं, तो देखिए मैं सारे मेरे घर के काम मैं खुद ही करती हूँ। मैंने यहाँ का झाड़ू लगा दिया। अब बच्चों के रूम में ये देखिए इन्होंने पानी की बॉटल्स वगैरह सब इन्होंने इसी प्रकार से रख दी है। यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी धूल हटा लूँगी और बेडशीट्स थोड़ी अच्छे से झटक दूँगी क्योंकि बेडशीट्स वगैरह अच्छे रहती हैं, पिलो जगह पर रहते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। मैं इस तरह बच्चे फैला देते हैं इसलिए मैं सिर्फ 2 ही पिलोज़ रखती हूँ। इसका कवर किधर रख दिया बच्चों ने। अब कवर इतने इसमें मिलेगा भी नहीं, तो मैं फ़िलहाल बाद में ढूंढ दूँगी और इसको दूसरा कवर डाल दूँगी। तब तक मैं बेडशीट वगैरह अच्छे से लगा लेती हूँ। यह भी पिलो कवर मैं निकाल ही देती हूँ क्योंकि यह धोने के लिए जाएगा। क्योंकि मुझे ज़रा भी गंदगी दिखती है तो मैं धोने के लिए निकाल लेती हूँ। इस प्रकार से सारे धूल मिट्टी सब मैं हटा लूँगी। शायद सुबह मेरा बेटा फ़ोन यहीं पर छोड़ गया क्योंकि लेट बहुत हो रहा था ना आज मॉर्निंग में। हम रोज़ थोड़ी थोड़ी इस तरह से धूल मिट्टी हटाते रहते हैं तो एकदम से गंदगी नहीं फैलती घर में। हम कई दिनों तक इस प्रकार नहीं करते, उसी प्रकार से अगर हम छोड़ देंगे तो बहुत सारी गंदगी होती है घर में और एक अलग से ही चिड़चिड़ाहट होने लगती है। अब मैं यहाँ से झाड़ू वगैरह सब लगा लूँगी क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगाना ही बहुत बड़ा, सभी रूम बेडरूम हॉल किचन और बाहर का झाड़ू लगाने में ही बहुत सारा वक्त चला जाता है मेरा। अब यह बेडरूम हो चुका है। अब मैं हॉल में आ चुकी हूँ। हॉल पर मैंने सोफ़ा के सारे कवर झटक दिए क्योंकि हम सब लोग कल तो संडे सैटरडे सब घर में होते हैं तो ऊपर पैर रख कर बैठ जाते हैं। धूल मिट्टी बहुत सारी गंदगी आती है, इसलिए मैं डेली के डेली इनको हटाकर झटक कर रख देती हूँ। उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ, नहीं तो यह सब जब डस्ट वगैरह कुछ होगा तो नीचे गिर जाएगा, तब हम
क्लीनली नीटली झाड़ू लगा लेंगे। मैंने किचन से भी उधर से ले लिया है। अब यह हॉल का है, क्योंकि सुबह सुबह सब झाड़ना और क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं सभी सोफ़ा के नीचे, टेबल के नीचे सभी तरफ से अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि एक बार सुबह में झाड़ू लगा देंगे तो शाम के वक्त ही झाड़ू लगाएंगे। दिन भर हम बार बार झाड़ू नहीं लगाएंगे। अगर शाम के वक्त भी हम एक टाइम नहीं लगाएंगे तो भी यह क्लीन ही रहेगा। अब मैं बाहर आ चुकी हूँ। बाहर का पूरा ये देखिए, मुझे डेली कितना क्लीन करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि यह ज़्यादा ओपन प्लेस छोड़ दिया है तो यह इतनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी नहीं होती है, क्योंकि कोई ज़्यादा नहीं आता। दिन भर तो हम मेरा बड़ा बेटा और मैं दो ही रहते हैं, तो हम ज़्यादा इधर उधर कुछ गंदगी नहीं करते। और यहाँ पर किसी का आना जाना भी नहीं रहता तो इतनी गंदगी नहीं होती। लेकिन जो प्लांट्स के छोटे छोटे लीव्स वगैरह होते हैं, डस्ट होते हैं, तो एक बार झाड़ू लगा देंगे। और इस प्रकार से जब मैं पानी दे देती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने सारे पौधों को भी पानी दे दिया है। अब मैं पूरा पाइप निकाल कर रख दे रही हूँ। अब मेन गेट में रंगोली डालना, यह भी डेली के रूटीन में ही आता है, क्योंकि इस प्रकार से मेन गेट पर, मेन डोर में रंग और तुलसी के पास जब हम रंगोली डालते हैं तो घर में पॉजिटिविटी आती है और मन को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन अगर रंगोली नहीं डाले तो मन बेचैन सा हो जाता है। ये देखिए, मैं बेडरूम में आपको दिखाती हूँ मैंने कर्टन्स किस प्रकार से लगाए हैं। यहाँ पर हमने शेल्फ बनाए हैं। अभी इसको वुड वर्क नहीं किया है, यानी कि वार्डरोब वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। ये देखिए यह किस प्रकार से एक्सरसाइज योगा करता है मॉर्निंग में। मैं आ जाती हूँ तो देखिए ये बहुत लेज़ी है। ये यहाँ पर भी मैंने इस प्रकार से लगाया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। मैंने दोनों बेडरूम में इसी प्रकार से बनवाया है, क्योंकि जब तक हम वुडवर्क वगैरह नहीं करेंगे तब तक तो फ़िलहाल चल जाएगा। मैंने यहाँ पर दहलीज पर भी मेन डोर में रंगोली डाल दी है। यहाँ पर तुलसी के यहाँ पर मैं तुलसी के यहाँ पर ज़्यादा श्री, श्रीम, स्वस्ति किस प्रकार से शुभ चिन्ह ही बना देती हूँ। हम दोनों को मैंने नाश्ता लगा दिया है। अब टीवी देखते हम जल्दी से नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे बर्तन गिर चुके हैं। अब यह सब मैं क्लीन करूँगी। ये देखिए, मैं एक बार कपड़ा ज़रूर इस प्रकार से रखती हूँ। मैंने लिक्विड से सारे बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया। इन बर्तनों को मैं जल्दी जल्दी से धोकर थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूँगी, क्योंकि जब तक किचन में से बर्तन वगैरह और गैस सब कुछ नीट नहीं हो जाता, यहाँ अच्छा नहीं लगता। यह देखिए कितने सारे मैंने बर्तन धो दी। और यह चाय की पत्ती है, इसे मैं धोकर रख देती हूँ। यह मैं गार्डन में यूज़ करती हूँ। इसे धोकर सुखा कर रख देती हूँ, यह प्लांट्स में डलेगा। यहाँ पर मैंने बर्तन थोड़ी देर धूप में रख दिए हैं। ये देखिए इतनी यहाँ पर चाय की पत्ती हो चुकी है। 1-2 महीने तक मैं इसी प्रकार से छोड़ देती हूँ। सूखने पर प्लांट्स में उसको डाल देती हूँ। ये देखिए कप वगैरह नाइट के उसे ऊपर ही रख दिए थे मैंने। मैं सारे निकाल लूँगी, क्योंकि इस तरह से मैं सब कुछ टाइल्स वगैरह, गैस इधर का सारा क्लीन कर लेती हूँ डेली में। अगर डेली में हम थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहेंगे तो घर में ज़्यादा गंदगी नहीं होती और दिखने में बहुत अच्छा, और किचन हमारा चमकीला रहता है। कितना चमकदार रहता है उतना ही मन को हमारी खुशी रहती है। ये देखिए, मैं एक बार अच्छे से इस प्रकार से स्पंज से कर लेती हूँ। मैं ज़्यादातर यह स्पंज किचन में वगैरह बहुत यूज़ करती हूँ। यह कम कॉस्ट है, 5-6 रुपीज़ में एक पीस आता है। 6 पीस का एक पैकेट ही होता है। मैं एक ही बार में ला लेती हूँ। यह बहुत अच्छी तरह से पानी वगैरह सोख कर लेता है। अब बचता है हमारा बाकी का जो गैस के स्टैंड वगैरह, इनको भी मैं इतना धो लूँगी और यह सिंक इतना वॉश कर लूँगी। अब यहाँ पर घर में पोछा लगाना है।
मैंने थोड़ा सा लाइज़ॉल डाल दिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मोटा नमक भी डाल दिया है, क्योंकि जब भी मैं घर में पोछा लगाती हूँ तो मैं कंपलसरी यह डालती हूँ। मैं घर में पोछा अलग अलग तरीके से लगाती हूँ। एक दिन मैं लाइज़ॉल डालती हूँ, व्हील पाउडर डालती हूँ, एक दिन वाटर से। इस प्रकार से मैं घर में एक एक दिन अलग अलग तरीके से पोछा लगाती हूँ। मैं इस प्रकार से क्यों पोछा अलग अलग लगाती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ कारण होता है इसीलिए मैं इस प्रकार से करती हूँ। ये देखिए कितना क्लीन चमकदार लग रहा है ना। बस मुझे घर इसी प्रकार से चमकदार चाहिए। जो भी घर पर मेहमान आएंगे जाने का नाम नहीं लेंगे, लेकिन घर में आने से तो खुशहाली मिलनी चाहिए। मैं इस प्रकार से देखिए मेरा प्लेटफॉर्म कितना नीट हो चुका है। मुझे इसी प्रकार से दिन भर रहना चाहिए। चलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धोकर। अब मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ कपड़े बचे हैं। लेकिन अब नहाने के बाद पहला मेरा काम होता है पूजा करना। तो चलिए मंदिर में हम पूजा कर लेते हैं, बाद में हम बाकी का काम देखेंगे। मैंने यहाँ पर दिया और धूप लगा दिया है। मैंने फ्लावर्स नहीं लाए गार्डन में से। मैं कभी कभी एक एक दिन इसी प्रकार से जल्दी में पूजा कर लेती हूँ। मेरी पूजा होने के बाद यह कल के कपड़े थे जो छत पर थे, इनको अब नीचे लेकर जाऊंगी। जाते वक्त मैं यहीं पर इनको निकाल कर रख दूंगी, क्योंकि अभी जो भी कपड़े थे उनको मैंने धोकर रख दिया है। इनको सबको मैं सुखा दूंगी। मैं कपड़े अपने हाथों से ही धोती हूँ, मेरे पास वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी नहीं है। मुझे वॉशिंग मशीन लेना था, लेकिन कई बार वो लेने जाते हैं फिर कैंसिल कर कर आ जाते हैं, क्योंकि जो मुझे पसंद आता है इनको पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने बाद में लेने का सोच लिया।